नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? बढ़िया, मैं भी बढ़िया, आपका चाचू भी बढ़िया। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ कुछ रिकैप करेंगे, याद दिलाएंगे आपको कि पिछली बार मैंने क्या क्या करा दिया। और आज विशिष्ट टॉपिक है रिलेशंस हैं, वॉल्यूमेट्रिक रिलेशंस है, वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात आते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये नॉर्मलिटी लिखी हुई है, तो मैंने इक्विवेलेंट वेट के बारे में बता दिया। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा, मैंने कंसंट्रेशन के बारे में बता दिया था आपको। कुछ रिलेशंस करेंगे जो मोलरिटी के बारे में, क्लियर, मोलरिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जरा गौर करिए। थोड़ी सी बात हम कि देखा जाता है, यदि किसी पदार्थ की मात्रा यानी कि W तथा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार यानी कि E के अनुपात को ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। यह नियत यानी कांस्टेंट रहता है, यानी अभिक्रिया के अंतर्गत यह कांस्टेंट रहता है। जरा गौर करिए, अब क्या फर्क पड़ा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर हमने क्या कहा? मात्रा W/E। ये जो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ये निकल के कहां से आया, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जरा गौर करिए, कंसंट्रेशन क्या होती है? Ne, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और दूसरा होती है कंसंट्रेशन = W/V। और आयतन जो है लीटर में होता है, आयतन क्या है? लीटर में होता है। जरा गौर करिए, इस कंसंट्रेशन को यहां रख देता हूं, इस समीकरण जिसकी के बराबर है। तो W/V = Ne। W/E इधर ले आया और NV इधर रख लिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रही है? तो मैंने यहां से लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो हमने मात्रा ली वो, और तुल्यांकी भार के अनुपात को, रेशियो को हमने क्या कह दिया? अनुपात को क्या कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट कह दिया। तो यहां ये भी लगा सकता हूं, तो बराबर में ग्राम इक्विवेलेंट वेट = W/E = NV। अब यहां से एक बात आ गई, मान लीजिए अब रिलेशन दे रहा हूं, इससे फॉर्मूला बनाता हूं। फॉर्मूला
माना जाए किसी सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक एसिड्स हैं तब उस सॉल्यूशन की परिणामी ग्राम इक्विवेलेंट वेट कुल एसिडों के योग के बराबर होगा। क्लियर? तो मिटाते हो, फॉर्मूला लगाते हो, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। यानी कि कहने का मतलब है, मान लीजिए दो एसिड्स हैं, किसी भी हमने क्या HNO3 डाल दिया, इसमें H2SO4 डाल दिया, दो या दो से अधिक, क्या लिखा, दो या दो से अधिक या डाल दिया। मान लीजिए HNO3 H2SO4 HCl CH3COOH, ये सारे के सारे एसिड्स हमने मान के डाल दिए इसमें, 4-5 एसिड्स। तो टोटल जो होगा इसका क्या होगा, N1V1, इसका N2V2, इसका N3V3, इसका N4V4। तो क्या होगा हमारे पास, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4 डॉट 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 डॉट, हमारे पास टोटल होगा NRVR के, NR डॉट 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 NR रेजल्टेंट और VR। क्लियर? यदि मान लीजिए दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सेकंड फॉर्मूला, यदि माना जाए यदि किसी सॉल्यूशन में एसिड व बेस साथ साथ हैं, तो ये आपस में डिफ्यूज हो जाती हैं, रिएक्ट हो जाती हैं, और इन्हें इस प्रकार दर्शाया जाता है। देखिए, मान लीजिए मिटा दिया जाए, ये सारे के सारे एसिड्स हैं। क्लियर? कॉपी कर लीजिए नीचे वाली बात को, ये यदि लिखा हुआ है। यदि किसी ठीक है सॉल्यूशन में, क्लियर बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, जैसे एसिड्स है हमारे पास,
और एक बेस है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? सॉल्ट होगा प्लस वाटर होगा, यही होगा ना। अब यहां पर जो प्लस लगा हुआ है, अब ये डिपेंड है, एसिड बड़ा है, एसिड बड़ा है, बेस छोटा है, तो हमारे पास क्या होगा? एसिड माइनस बेस। क्लियर? ये ज्यादा है, इसका N1B1 ज्यादा है, इसका N1B1 ज्यादा, तो इससे घट जाएगा, लेकिन बात वही आएगी, सॉल्ट आएगा प्लस H2O2। यदि मान लीजिए बेस का N1B1 ज्यादा है एसिड की तुलना में, तो बेस माइनस एसिड्स बराबर सॉल्टी बनेगा सॉल्टी प्लस वाटर। यहां पर N1B1 ग्रेटर देन N2B2, तो N2B2 ग्रेटर देन N1B1। क्लियर? जो जैसा है वैसा हम घटा देंगे। एसिड की N1B1 ज़्यादा है, मिली तुल्यांक ज़्यादा है, और ग्राम तुल्यांक ज़्यादा है, तो हम बेस घटा देंगे। बेस का ग्राम तुल्यांक ज़्यादा है तो एसिड घटा देंगे, काम खत्म। ये फॉर्मूला। इस पर आपको सवाल लेते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, 25 ml N/10 HNO3 को 10 ml NaOH में मिलाया गया, अब मिलाया गया NaOH की नॉर्मलिटी ज्ञात करो। एक छोटा सा क्वेश्चन। अब जरा गौर करिए भैया, हमने क्या कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो बराबर होता है वो W/M के होता है, सॉरी W/E के। क्या होता है? W/E। और ये बराबर होता है NB के, इसे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये बराबर होता है नियतांक यानी कांस्टेंट के बराबर। तो जरा गौर करिए, दो हमारे एक एसिड है और एक हमारे पास बेस है। तो एसिड का N1B1 बराबर बेस का N2B2, यानी कि दोनों के मिली तुल्यांक, इन्हें मिली तुल्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिली तुल्यांकी भार। इन्हें कहीं कहीं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी कहा जाता है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा मिली तुल्यांक इसका और मिली तुल्यांक इसका, दोनों के मिली तुल्यांक बराबर होने चाहिए क्योंकि कांस्टेंट होते हैं। एक मिली तुल्यांक को डिफ्यूज करता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं नीट यानी कि मेडिकल, और हमें करने हैं IIT। अपने आप से सोचिए, ये तो कि जनरली इंटरमीडिएट की बात है, मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, जरा गौर करिए। तो यहाँ का नॉर्मलिटी कितनी है? 1/10।
वॉल्यूम कितना है 25, यहाँ नॉर्मलिटी हमें डिमांड की गई है और वॉल्यूम कितना है 10। क्लियर, N2 निकालिए तो 25 और नीचे हो जाएगा 100, कोई दिक्कत। डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट आ जाएगा 25 नॉर्मलिटी। यानी जो नॉर्मलिटी निकल कर आई ये बेस की निकल कर आई, और बेस कौन सा हमारे पास NaOH, और एसिड कौन सा है HNO3। तो हमने देखा कि एक एसिड से एक एसिड का N1B1 और एक बेस का N1B1 जस्ट एक दूसरे से बराबर होता है, और यहाँ हमने नॉर्मलिटी निकाल ली बेस की। क्लियर बात समझ आई। तो नॉर्मलिटी हमने कहा नॉर्मलिटी ऑफ NaOH कितनी निकाली हमने 0.25 N, ये याद रखना। अब इससे निकालना क्या, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को बढ़ाता हूं मैं, क्वेश्चंस को बढ़ाता हूं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। अब मान लीजिए मैं इसका अम्ल का क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द weight of acid in the solution। सॉल्यूशन में इसका फाइंड करना वेट, तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं इस फॉर्मूला को, एक रामबाण फॉर्मूला, फिर दोबारा लिख देता हूं। W इज इक्वल टू EnV अपॉन 1000। तो जरा गौर करिए, मैं लगा देता हूं फॉर एसिड के लिए W इज इक्वल टू EnV अपॉन 1000। जरा इक्विवेलेंट वेट कितना होता है इसका, मैंने बहुत निकाला है, पूरा एक चैप्टर दिया है तुल्यांकी भार के लिए। ठीक है, मैंने तुल्यांकी भार E के लिए पूरा एक चैप्टर बनाया है, लेकिन फिर निकाल लेते हैं इसे। तो H का 1 हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन का कितना हो गया हमारे पास 14 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो 3 का 48 हो गया। HNO3 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितना हुआ 8, 9, 10, 11, 12, 13 की 3 हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6, 63 हो गया। कितना हो गया 63। बैलेंसी कितनी हो गई 1, हाइड्रोजन 1 है, 1 निकलेगा, समझ गई। तो हमारे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बैलेंसी हमारे पास 1 हो गई, तो 63 आ गया। दोबारा देखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13, 3 हासिल 1, 5, 1, 6 क्लियर 1। यस, जरा गौर करिए नॉर्मलिटी कितनी दी है हमारे भाई, नॉर्मलिटी 1/10 दे रखा है। अच्छा, वॉल्यूम कितना दे रखा है 25, इसका वॉल्यूम 25 है और 1000। ठीक है, तो हमने इक्विवेलेंट वेट रख दिया, यहाँ नॉर्मलिटी रख दी और वॉल्यूम रख दिया। अब जरा गौर करिए 6, 3, 25, 10 नीचे आ गया और 1000 आ गया, कोई दिक्कत। 25 या 75 हासिल 7, 25 6 के 150 7 कितने हुए हमारे पास 157। तो 157 अपॉन ये कितना हुआ हमारे पास, एक और 0 बढ़ गया। ठीक, ज़रा गौर करिए, आप ही जानते ही हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 0.1575 ग्राम ये वजन निकल आया हमारे पास काय का एसिड्स का। यदि इसी तरीके से वो कहता है, अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ते हैं हम, समझ में आ रही है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन से वो कहता है
दूसरा, फाइंड द वेट ऑफ NaOH। अब NaOH का वेट कैसे निकालेंगे? W इक्वल टू EnV अपॉन 1000। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NaOH का? 40। बिल्कुल। नॉर्मलिटी कितनी दी है? नॉर्मलिटी हमारे पास कितनी दी है NaOH की? यहाँ जो निकालिए नॉर्मलिटी। अच्छा जी, 0.25। वॉल्यूम हमारे पास 10 दे रखा है, 1000। क्लियर? जरा गौर करिए, इससे ये चला गया, 25 चौका 100 हो गया, नीचे 1000 हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया 2, तो 1/10 आ गया, यानी 0.1, यानी 0.1 ग्राम है। कितना ग्राम है? 0.1 ग्राम है। इसे भी निकाल लिया। अब यहाँ से अब क्वेश्चंस, ये हमारे क्वेश्चन कहाँ का आया? मेडिकल का। अब इसी तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बढ़ता है, सोचिए, क्वेश्चन बढ़ता है। आगे फाइंड करते हैं, आगे क्या क्वेश्चन बनता है? आगे क्वेश्चन क्या बनेगा? मान लीजिए अब उसकी पूछना चाहता है कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, अब NaOH की कंसंट्रेशन क्या होगी? जरा गौर करिए। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये मैंने फॉर्मूला डिस्क्राइब किया, पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया, पूरा एक चैप्टर तैयार है, यानी एक पूरा वीडियो इसी पर है, उसे देख लेना। ठीक, हमारे पास नॉर्मलिटी कितनी है NaOH की? 25। इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 40। इक्विवेलेंट वेट पर भी मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया, और कम से कम 80 के आसपास इक्विवेलेंट वेट निकाले हैं। उन्हें याद कर लेना, उन्हें समझ लेना। ठीक है, जरा इसे हटा दीजिए, पॉइंट यहाँ का 25 चौका 100, यानी कि ये आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया, इसका मतलब 10 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। बात समझ में आ रही है? तो हमने कंसंट्रेशन निकाली काय की? NaOH कंसंट्रेशन। यदि अभी अगला कह सकता है, ये तीसरा क्वेश्चन। अब इसी में उसने फेंक दिया, मान ली चौथा क्वेश्चन फेंक देगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसे मिटाता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या कर सकता है कि HNO3 की कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कह सकता है। अब क्या करेंगे? फिर हमारे पास वही फार्मूला, कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब नॉर्मलिटी इसकी कितनी निकाली थी, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। अच्छा, नॉर्मलिटी दे रखी है इसमें, सॉरी। ठीक है, नॉर्मलिटी कितनी रखी है? 1/10, बिल्कुल सही। इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला था? अभी निकाला था। इक्विवेलेंट वेट दोबारा निकालते हैं। कितना निकाला था? 1, वैसे 14 और 16 48, 48। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 13 3 1 1 63। कितना निकाला था? 63। क्लियर? मैं डिवाइड कर दिया तो 6.3। क्लियर? ग्राम प्रति लीटर। ये कह सकता। आप जरा गौर करिए, पांचवा क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें। मैं आपको IIT की तरफ, मेडिकल की तरफ ले जा रहा हूँ, नीट की तरफ ले जा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस दे सकता है वो। क्लियर? ध्यान देना। अब मान लीजिए यही क्वेश्चंस आता है, छठवां क्वेश्चंस, वो सॉरी पांचवा क्वेश्चंस क्या आता है, देखिए। मजा आ रहा होगा, बिल्कुल आनंद लो। अब मान लीजिए, अब वो कहता है कि मैंने दोनों को मिला दिया, रिएक्ट करा दिया, और रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन का वेट क्या था। मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। मान लीजिए फाइंड द वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्ट का वेट क्या होगा। तो ये आपके लिए छोड़ देता हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको करना है। क्या करेंगे आप? HNO3 ले लेंगे प्लस NaOH ले लेंगे। आपने रिएक्शन किए होंगे।
और रिएक्शन के दौरान हमारे पास बनाएगा क्या, NaNO3 बन जाएगा, ये सॉल्ट बन गया हमारे पास, और वाटर बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इसका वेट क्या होगा। हमने सारी चीज़ निकाल ली, इसका वेट कितना होगा, वो कितना बनेगा, ये आपके लिए। ठीक, धन्यवाद। अगले क्वेश्चंस में मिलते हैं, कॉपी कर लीजिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने कई एसिड डाल दिए। H2SO4 डाल दिया, HNO3 डाल दिया और मान HCl डाल दिया। हमने 3 एसिड डाल दिए और जब तीनों एसिड डाल दिए इनके कोई N1B1 होगा, N2B2 होगा, N3B3 होगा। इसका मान लीजिए N1B1 है, इसका N2B2 है, इसका N3B3 है, सॉरी N2B2 और इसका N3 और V3। क्लियर। अब इस पूरे सॉल्यूशंस की जो रिजल्टेंट होगा उसका भी कोई ना NRBR होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं, बिल्कुल, इसका भी NRBR होगा। अब इस NRBR का यानी पूरे सॉल्यूशन का प्रश्न है, पूरे सॉल्यूशन का हमारे पास नॉर्मलिटी क्या होगी, पूरे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी यदि मिला दिया जाए। प्रश्न करते हैं, प्रश्न कैसे होना चाहिए, क्वेश्चंस। मान लीजिए हमारे पास 30 ml क्या पहले क्या H2SO4 के ऐसे लिखते हैं N/10 H2SO4, 40 ml N/2 HNO3 तथा 60 ml N/10 HCl को मिलाया गया। प्राप्त सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी क्या होगी, ये हमारे पास प्रश्न है। यानी सारा का सारा मिला वो बात वही कह दी गई। अब जरा गौर करिए, सारे के सारे एसिड्स मिला दिए गए। तो हमारे पास कौन कौन सा एसिड है, एसिड का नाम H2SO4 प्लस HNO3 प्लस HCl बराबर सॉल्यूशन। क्यों भाई, मिलेगा, सब मिलाएगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अच्छा जी, इसका N1B1 माना, इसका N2B2 माना, इसका N3B3 माना और इसका NRBR माना। समझ में आ रही है। देखिए नया फॉर्मूला बन गया, कांस्टेंट है, सारी बात है। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब लगाते जाइए वैल्यू, जरा गौर करिए। नॉर्मलिटी कितनी है, 1/10, वॉल्यूम 30, नॉर्मलिटी कितनी है हमारे पास, दूसरे की नॉर्मलिटी 1/2, वॉल्यूम कितना हमारे पास 40, नॉर्मलिटी तीसरे की 1/10 और 60 हमारे पास। इसकी क्या होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब बात आ रही सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, नहीं मालूम, वॉल्यूम कुछ नहीं, टोटल वॉल्यूम 60 ही हो गया हमारे पास। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 60 प्लस 40 और प्लस 30 बराबर
130, नो प्रॉब्लम, 130 होना चाहिए बिल्कुल। तो हमने क्या लगा दिया 130, क्लियर, मिटा दिया जाइए। टोटल वॉल्यूम हमारे पास इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये काटना है, 20। अच्छा कितना बचा, 3, 20 और 6 बराबर NR इंटू 130। अब देखो देखिए 20, 26, 27, 28, 30, 29 सॉरी 29 बराबर N इंटू 1, क्लियर। अब हम कैसे निकालेंगे, इसे छुपा देना है, फिर पहुंच जाना है हमें क्लास 4th में, इसे छुपा देना है, इसे डिवाइड कर देना है। तो NR इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 29/130, क्लियर। ज़रा गौर करिए, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा या इतना ही छोड़ दीजिए, जो भी कैलकुलेशन करके आए वो कर लेना। आप ज़रा गौर करिए, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास नॉर्मलिटी निकल आई इसकी, इस टोटल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हमारे पास ये निकल गया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन से निकल के आई वो हमारे पास नॉर्मलिटी ये निकल के आ गई, क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इसी में मान लीजिए इसी में वो कहता है, क्वेश्चन हटा दिए, मिटा दिया जाए पहला। अब इसी में मान लीजिए वो कह देता है क्वेश्चंस नंबर 2, पहला तो हमने नॉर्मलिटी निकाल ली सॉल्यूशन की, वो कितनी निकल के आई थी, सॉरी कोई भी 29/130 नॉर्मलिटी निकली सॉल्यूशन की, NR, ठीक है, यहाँ लिख ली, कोई ज़रूरत भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब जरा गौर करिए, अब मैंने क्या किया, एक और मिला देता हूँ इसमें एक और मिला देता हूँ और इसमें ये ख़त्म कर देता हूँ, प्रश्न करता हूँ, ये ख़त्म कर दिया मैंने। अब यहाँ है, यानी कि ये ख़त्म कर दिया मैंने और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, इसे बता देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए 40 ml N/2 NaOH डाल दिया, 40 NaOH डाल दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बेस डाल दिया। अब क्या होगा, कुछ नहीं, तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, अब पूछा सॉल्यूशन की अब नॉर्मलिटी क्या होगी, जरा गौर करिए। अब हम क्या करेंगे, एसिड, 2 एसिड है, एसिड और हमारे पास बेस है, और बेस बराबर सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। एसिड बेस हमेशा घट जाता है, याद रखना, यदि बेस ज़्यादा हो तो एसिड घट जाता है। मैं लेके आता हूँ, उधर क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, देखिए कैसे होगा। इसका N1B1 पहले इनके नाम लिखे देते हैं, क्योंकि हमें इंटर में भी देखना है, इंटर में दिखाना है ये चीज़ें, लेकिन कंपटीशन में नहीं दिखाना है। कंपटीशन में तो डायरेक्ट कर देना हमें, तो वहाँ तक ले जाऊँगा मैं आपको। तो हमारे पास एसिड क्या है, क्या क्या बचा, HNO3, बिल्कुल सही, दूसरा HCl, अगला NaOH और सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इसका N1B1 माना प्लस N2B2 माना माइनस N3B3 माना, और इसे हमने कह दिया NrPr। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब लगा लीजिए, सब वैल्यू लगा लीजिए। नॉर्मलिटी कितनी दी है 1/2, वॉल्यूम कितना दिया 40, इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी है हमारे पास 1/10, वॉल्यूम कितना दिया 60, इसका कितना दे रखा है हमारे पास 40, ये 40 दे रखा है, सॉरी ये 40 दे रखा है, और वो हमारे पास 1/2 दे रखा है। अब जरा आप सॉल्यूशन देखिए, फिर अब जरा गौर करिए, ये कहीं भाग तो जाएगा नहीं, जाएगा तो उसी में, तो वजन तो वॉल्यूम तो पूरा होगा, आयतन तो पूरा होगा, ये आयतन, ये आयतन, ये आयतन और ये आयतन। तो हमारे पास 40 40 80 40 40 60 और 40 100 और 140 हो गए, बिल्कुल सही। अब 140 वॉल्यूम हो गया भाई, 60 जी हो गया, 40 जी हो गया, तो 100 हो गए और 40 जी हो गया। अब यहाँ से काट देते हैं 20
यहाँ से काट देते हैं 6 और यहाँ से काट देते हैं 20। देखो 20 प्लस 6 प्लस हमारे पास 20 बराबर n इंटू 140। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा और घटाइए तो कितना बचा 6 काय का बचा एसिड का। तो जी अब एसिड है, अब भी एसिड है यानी एसिड मीडिया है इसका। मीडियम जो कहलाएगा वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, एसिड का बचा, जिससे इससे कट गया तो हमारे 6 बचा। हमारे पास क्या हुआ NR इंटू 140। कोई दिक्कत नहीं, इधर ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ NR इक्वल टू हो जाएगा 6/6 डिवाइड, ये छुपा दिया, इससे भाग लग जाएगा 140। इससे काटा 2 से 3 से काट दिया, नहीं ये 3 बार का 2 से कट गया, ये 170 बार। ठीक, तो नॉर्मलिटी हमारे पास आ गई 3/70। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है। ये कैसा होगा सॉल्यूशन? एसिड है, एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। अभी एसिडिक है। क्लियर बात समझ आ रही है? अब इसका तीसरा पॉइंट लेके चलते हम, मिटा दिया जाए। बहुत सुंदर, समझ में आ रहा होगा। यस। अब मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूं, ये सॉल्यूशन बता देता हूं। अब रख देता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये है HNO3 है N/2 40 ml N/2 HNO3 को किसके साथ मिलाया जाए? इसके साथ मिला दिया जाए। प्रश्न यह इसके साथ मिला दिया जाए। समझ में आ रही है? इसके साथ मिला दिया जाए। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 40 ml N/2 NaOH के साथ हाँ मिलाया गया तो प्राप्त नॉर्मलिटी क्या होगी? अब जरा मिला दिए, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी? अब एक नया क्वेश्चंस, तो हमने एक एसिड को हटा दिया, बिल्कुल हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं और ऐसे हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अब एसिड बेस सॉल्यूशन, राइट, बिल्कुल सही। अब जरा गौर करिए, कौन सा एसिड बचा हमारे पास? HNO3। तो HNO3 ले लिया। जी कितना बचा? जी बेस कौन सा? NaOH, राइट, बिल्कुल NaOH। सॉल्यूशन क्या है? कैसा होगा? नहीं मालूम, एल्कलिक होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? देखते हैं। तो हमारे पास N1B1 माना माइनस N2B2 माना बराबर NRBR। क्या बोलेंगे? NRBR। कोई दिक्कत? जरा गौर करिए, हमारे पास कितना है? 1/2। ये कितना है साहब? 40 है, वॉल्यूम 40 माइनस नॉर्मलिटी 1/2 वॉल्यूम 40। जरा गौर करिए, सॉल्यूशन कितना हुआ? 80। वॉल्यूम टोटल कितना हुआ? 40 है 80 टोटल। बेशक घट रहा है तो क्या हुआ? ये कितना बचा हमारे पास? 20 माइनस 20 80 बराबर 0। अब ये क्या कह रहा है? यानी इसका मतलब है ना तो ये एसिडिक मीडिया है ना बेसिक मीडिया, और इसे कहते हैं उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। जरा गौर करिए, हमने क्या किया? एसिड को कम किया, बेस बढ़ाया, बेस ने एसिड को खत्म कर दिया और बना दिया उदासीन। तो ये क्वेश्चंस बन गया। अब मान लीजिए मैं अब आपको दे देता हूं, चौथा क्वेश्चन आपको देता हूं। क्लियर? बता दिया जाए। यस, चौथा क्वेश्चन आपके लिए। चौथा क्वेश्चन आपके लिए क्या? मान लीजिए, हाँ ये हटा दिया गया था, HNO3 हटा दिया गया था। अब मान लीजिए मैंने इसमें QH डाल दिया। क्या डाल दिया? QH मिला दिया। और QH के मान लीजिए मैंने 20 ml N/2 डाल दिए। तो बताइए ये इसका N नॉर्मलिटी कितनी होगी? क्लियर?
जब मैंने डाल दिए, ये डाल दिए मैंने, इस सॉल्यूशन में डाल देता हूँ। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देता हूँ उसमें, 20 ml लिख देता हूँ, 20 ml N/2 की ओर डाल दिया। तो इसकी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटीज क्या होगी ये आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है। तब तक ये कॉपी करिए।